I'll be screen sharing. Okay. So now we are going to read about repolarization. Let's understand what is repolarization. Okay. So repolarization is when there is a positive in inside. Okay. That positive will now come back again to negative. Okay. So we are going to learn about that. Okay. See this. What is repolarization? Change in the polarity from depolarized back to the original state. मतलब पहले क्या था? पहले अंदर निगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था. ओके. फिर उसके बाद सोडियम अंदर आया तो अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया. ओके. फिर ये जो अंदर की तरफ पॉजिटिव था अब वो वापस निगेटिव होने वाला है. जैसे पहले था, अंदर पहले निगेटिव था, बराबर है. तो अब जब ये वापस निगेटिव होगा उसको हम बोलेंगे repolarization. Okay, so back to normal, back to पहले जैसा. Okay, back to the original state is done by the process of repolarization. Okay, it occurs after a short interval of refractory period. तो refractory period क्या है वो मैं आपको ग्राफ पे समझाऊंगी. Okay, so keep that on hold. Alright. तो एक शॉर्ट इंटरवल पीरियड होता है जिसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं. उसका इंपॉर्टेंस आपको ग्राफ देखोगे तभी समझ में आएगा. ओके. The large number of sodium on the inside causes a drop in the permeability of membrane to sodium and at the same time making it more permeable to potassium ions by opening the potassium voltage gates and slowly causing the sodium gate. Okay. तो अभी क्या हुआ था ये पॉइंट पे select this. What happened is impulse आया. तो impulse आने के बाद सोडियम थोड़ा अंदर आया. जब सोडियम थोड़ा अंदर आया तो ये -70 से -60 बना, बराबर है. अभी ये जो -60 बना तो वापस सोडियम अंदर आ गया. तो अभी सोडियम अंदर था. ओके. एंड पोटेशियम भी अंदर था. ओके. तो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट रिवर्सिंग दिस पार्ट. ओके. तो ये रिवर्सिंग करने के लिए हमको यहाँ पे जो अंदर पॉजिटिव है उसको निगेटिव करना है. तो उसको निगेटिव हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन inside this it can change from positive to negative is अभी क्या होना है कि एक पॉइंट आ जाता है कि अभी वो +30 तक पहुंच गया. इसके ज्यादा वो पॉजिटिव नहीं हो सकता. तो वो क्या करेगा? यहाँ से निगेटिव आयंस पुल करना शुरू हो जाएगा. ओके. तो यहाँ से जब वो निगेटिव आयंस पुल कर रहा है तो ये पॉजिटिविटी धीरे धीरे करके अभी निगेटिव होना शुरू हो जाएगी. ये एक चीज हो रही है. और एक चीज क्या होगी कि इतना अंदर सोडियम अभी आ गया है कि सोडियम अभी गेट बंद हो जाएगा एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट. पोटेशियम का काम क्या है? पोटेशियम वोल्टेज गेट कब खुलेगा? जब वोल्टेज में चेंजेस आ जाएंगे. तो वोल्टेज अभी अंदर जो निगेटिव था अभी वो बहुत खूब पॉजिटिव बन गया है. जब वो बहुत पॉजिटिव बन गया है तो अभी पोटेशियम गेट भी खुल जाएगा. जब पोटेशियम गेट खुलेगा तो पोटेशियम भी बाहर चला जाएगा. तो पोटेशियम का पॉजिटिव चार्ज है तो वापस सब कुछ पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने लगा है. तो पॉजिटिव जब बाहर जा रहा है एंड सोडियम जो पॉजिटिव था वो अंदर ज्यादा अमाउंट में आ भी नहीं रहा है. तो क्या हुआ है? सोडियम गेट बंद है, पोटेशियम अभी बाहर जा रहा है. मतलब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है. ठीक है. ये यहाँ पे उन्होंने बताया. ओके. फिर देखो दिस एक्शन इज लोकलाइज्ड एक्टिविटी. मतलब ये थोड़ी जगह पे हो रही है ये सारी चीजें. ओके. पोटेशियम आयंस पासेस आउट वेरी रैपिडली एज कम्पेयर टू स्लो एंट्री ऑफ सोडियम. अभी सोडियम अंदर आना कम हो गया एंड पोटेशियम फटाफट बाहर जा रहा है. मतलब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है. तो अंदर की तरफ अभी निगेटिव होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके. समझ में आया? ओके. In this period, the sodium gates are closed, potassium gates are open, and sodium potassium pumps become operational. Okay, तो अभी क्या सीन है? सोडियम गेट बंद, पोटेशियम गेट खुला है, पोटेशियम बाहर जा रहा है. लेकिन इस चेंजेस के वजह से अभी सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएगा. तो 30 जब भी +30 होता है ना तो +30 को एक्शन पोटेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है. ओके. तो सोडियम पोटेशियम पंप अभी क्या करेगा कि 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आएगा. तो जो पोटेशियम बाहर भाग रहे थे पोटेशियम गेट खुलने के वजह से, ओके, अब वो पोटेशियम अंदर की तरफ लेके कौन आएगा? सोडियम पोटेशियम पंप. ओके. एंड 2 अंदर पोटेशियम, 3 सोडियम बाहर. ये लॉजिक लर्न कर लेना. दैट इज द काम ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. ओके. अभी देखो ये कुछ चीजें यहाँ पे बताई है, समझ में आता है तो देखो, अदरवाइज यू कैन लीव इट. दे हैव सेड दैट मेड्यूलेटेड नर्व्स. तो मेड्यूलेटेड नर्व्स में क्या बताया है कि ऐसी नर्व्स, ये आपका एक्सॉन है, यहाँ पे कुछ एरिया पे माइलिन शीथ है.
ओके इधर इधर ऐसे माइलिन शीट है, माइलिन शीट कौन सिक्रीट करता है, श्वान सेल्स। ओके एंड जहां पे माइलिन शीट नहीं है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। ओके so what they have mentioned in medulated nerves, the insulating fatty myelin sheath prevents the flow of ions between the exoplasm and ECF। तो वो क्या बोलते हैं कि आयंस ये एरिया में अंदर नहीं आते, जहां पे माइलिन शीथ है वहां पे वो अंदर नहीं आते हैं। ओके वो जो अंदर की तरफ आयंस है वो आ सकते हैं। ओके बट जो बाहर के आयंस है they will not be able to traverse this myelin sheath। okay so changing in potential, just try to understand this कि change in potential will occur only at node of Ranvier। okay मतलब इम्पल्स जब जंप होगा तो वो यहाँ से नोड ऑफ रनवियर टू नोड ऑफ रनवियर ही पास होगा। ओके यही बताने की कोशिश की है। ओके तो जो माइलिनेटेड शीट है, माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड भी उसको बोलते हैं, तो मेड्यूलेटेड नर्व्स में फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो नोड ऑफ रनवियर टू नोड ऑफ रनवियर जंप करते रहता है। लेकिन अगर माइलिन शीट नहीं है तो ये धीरे धीरे करके पॉजिटिव नेगेटिव होते जाएगा एंड धीरे धीरे करके ये इम्पल्स पास होगा। ओके एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट ट्रेवल एज अ वेव ऑफ मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, इट हैज टू जंप फ्रॉम नोड टू नोड। ओके तो ये धीरे धीरे करके, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है तो इधर से निगेटिव आयन खींचा जाएगा। ओके तो ये सब ड्रामा जो अभी हमने सीखा तो वो सिर्फ नॉन माइलिनेटेड में ही होता है, माइलिनेटेड में फटाफट जंप करेगा। समझ में आया? Okay, this process called as saltatory conduction, that is node to node, is at the rate of 120 meters per second। इतना फास्ट स्पीड है उसका। ओके मतलब सी इमेजिन 120 meters per second, एक सेकंड में इतना फास्ट वो भाग सकता है that impulse। ओके इट इज फास्टर देन द कंटिन्यूअस कंडक्शन इन नॉन मेड्यूलेटेड, मतलब जिसमें माइलिन शीट नहीं है उसमें स्लोली होगा। माइलिन शीट वाले सिर्फ नोड टू नोड में वो जंप करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये लॉजिक बताया है कि सोडियम पोटेशियम पंप 3 पोटेशियम को बाहर फेंकेगा, 2 सोडियम को अंदर लेगा एंड अंदर कितना पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट। ओके अभी ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं, बहुत ही इजी है ये फ्लो चार्ट। ओके यहाँ पे क्या बोला है कि पहले एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस ऑन अ रेस्टिंग नर्व, जब रेस्टिंग नर्व पे कोई भी स्टिमुलस आता है तो क्या होगा, मतलब कोई भी स्टिमुलस आता है मतलब क्या होता है कि किसी तरीके का डिस्टर्बेंस होता है। किसी भी तरीके का अगर डिस्टर्बेंस होता है तो ये मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमिएबल हो जाती है, मतलब सोडियम के चैनल अभी ओपन हो जाएंगे। तो सोडियम के चैनल जब अंदर ओपन हो जाते हैं तो सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। ओके तो जब सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है, -60 जो रेंज आती है, तभी बहुत सारे फटाफट सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये हमने सीबीएसई के ग्राफ से हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी वो आप ग्राफ आपको, पहले ये समझ लो। ओके तो जब -70 से बहुत सोडियम अंदर आ रहा है तो -70 से अभी प्लस हो जाएगा, +30 हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। मतलब अभी भरपूर पॉजिटिव हो गया, अभी इसके बियॉन्ड पॉजिटिव नहीं हो सकता। ओके अभी क्या हुआ, सिंस पोलैरिटी हैज बीन रिवर्स्ड, अभी पोलैरिटी कैसे चेंज हो गई, अंदर निगेटिव था तो अभी बाहर निगेटिव हो गया है एंड अंदर पॉजिटिव हो गया है। क्यों पॉजिटिव हुआ? क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव आयन अंदर आने की वजह से अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो गया। ओके अभी क्या होना है, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन कब होता है? एट द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, +30 पीक है एक्शन पोटेंशियल का। अभी सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। ओके नाउ सोडियम चैनल्स विल क्लोज, पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। ओके अभी क्या होगा, द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमिएबल टू पोटेशियम, मतलब पोटेशियम बाहर जाना, पोटेशियम बाहर भागना शुरू हो जाएगा। ओके द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स लेस एंड लेस पॉजिटिव, सो पोटेशियम भी बाहर जा रहा है, एक्स्ट्रा सोडियम अंदर आ नहीं रहा है कवर अप करने के लिए पॉजिटिविटी, तो अभी पोटेशियम भी भाग रहा है, सोडियम भी ज्यादा अंदर नहीं आ रहा है, तो अंदर वापस निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम कर रहा है, सोडियम को बाहर भगा रहे एंड पोटेशियम को अंदर ले रहे हैं। ओके तो ये सारी चीजों के वजह से अभी एक्सोप्लाज्म, मतलब एक्सॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म, वो अभी निगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वापस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। आई बात समझ में? ओके एक सेंटेंस था,
कहाँ गया वो सेंटेंस, हाँ इसको अंडरलाइन करो. दिस प्रोसेस of producing a wave of stimulation causing depolarization to repolarization is repeated continuously up to the end of axon terminal. It is a self-propagating process. Okay. तो कोई भी इम्पल्स ट्रेवल्स करने के लिए जब पोलैरिटी होती है तो ये पोलैरिटी को डीपोलराइज करना, फिर ये डीपोलराइज को रीपोलराइज करना, तब जाके एक रीजन से इम्पल्स पास होती है, फिर दूसरे रीजन में यही सब ड्रामा, फिर तीसरा रीजन, एंड अल्टीमेटली जितना भी लेंथ है उतने लेंथ में ट्रेवर्स होगा एंड फिर एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच जाएगा. समझ में आया? ओके, आई विल शो यू द ग्राफ क्विकली. वेट, see this is the graph. Okay, so on one side we have shown the time and other side we have shown the membrane potential. So this is the membrane potential. Okay, so resting पे -70 था. Okay, फिर थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आया, मतलब एक इम्पल्स आया, इम्पल्स के वजह से सोडियम अंदर आया, सोडियम अंदर आने की वजह से ये -60 हो गया. ओके, दिस इज -60 नाउ इंस्टेड ऑफ -70. इट हैज नाउ रीच टू -60. -60 पे सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे एंड फटाफट सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा. तो वैसे वैसे ये जो -60 था अब वो बढ़ते जाएगा, फिर -50 होगा, 40 होगा, अल्टीमेटली 0 होगा, 0 से फिर 30 तक जाएगा. तो ये जो है दिस इज 30 to 50 ऐसे पकड़ो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल पे +30 पे जब पोटेंशियल पहुंचता है तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा एंड पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा. जो पोटेशियम जो पॉजिटिव आयन है जो बाहर चला जाएगा, तो उस वजह से क्या होना है कि अंदर का पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होते जाएगा. ओके, इसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन. ओके, अभी रिपोलराइजेशन इतना हद तक होता है उसका कोई कंट्रोल ही नहीं, तो कभी -80 -70 से भी नीचे जाता है, -80 जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन. लेकिन हाइपर पोलराइजेशन से सिर्फ हाइपर पोलराइजेशन से वापस -70 पे लाना, ओके, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. मतलब ऐसा पीरियड जब इम्पल्स अभी जब नर्व अभी रिकवर कर रही है, वो कोई भी दूसरा नया इम्पल्स नहीं ले सकती. दिस इज एकदम मिली सेकेंड. ओके, 0.01 मिली सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड. ओके, वो ऐसा पीरियड है जब -70 से -80 से -70 हो रहा है, तब वो कोई इम्पल्स ट्रेवल्स नहीं कर सकती. दैट्स वेरी वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम. Okay, so that's it with this topic. I'll be ending this topic over here.